साथियों, इन दिनों अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुई लूट का मामला जगह जगह चर्चा में है। पूरी सोशल मीडिया राम मंदिर में हुई लूट और उसकी होने वाली एसआईटी की जांच से भरी पड़ी है। इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और लूट ऑल इंडिया लेवल पर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में सांसदों की भी हो रही है, जिसकी चर्चा भी समय समय पर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सुनाई पड़ जाती होगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मुझे विश्वास है कि अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दोनों लूटों की चर्चा एक साथ इस समय पूरे देश में छाई हुई है। एक तरफ आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम के मंदिर में सोने चांदी और चढ़ावे की लूट का मामला है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में सांसदों की लूट का मामला गर्मी पर है। श्री राम मंदिर में पैसे और रुपए की चोरी का खुलासा 7 जून को होता है, जबकि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में एमपी सांसदों के लूट के कार्यवाही 4 मई के बाद से शुरू हो जाती है। आपको बैकग्राउंड में चलना होगा। पिछले संसद के शीत सत्र में के बाद में जो 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के साथ डिलिमिटेशन विधेयक को एक संविधान संशोधन के रूप में पेश किया और अपने 12 वर्षों के इतिहास में प्रधानमंत्री का लाया हुआ कोई भी संविधान संशोधन विधेयक वो पहला था जो विपक्ष की एकजुटता के आगे हार गया था। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि आज भले हमारे पास संख्या बल न होने की वजह से हम ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाए, लेकिन हम हताश नहीं, हम वापस आएंगे, वापस आकर के इस बिल को पास कराएंगे। बस वहीं से इसकी भनक लग जानी चाहिए थी विपक्षी दलों को। पिछले महीनों में बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी जैसे 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए और उनके नतीजे 4 मई 2026 को आ गए। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भाजपा ने अपने इस मिशन की शुरुआत तत्काल कर दी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के न केवल विधायकों को तोड़ा, बल्कि 20 विधायकों को भी भूपेंद्र यादव के यहाँ बुला करके शुभेंद्र अधिकारी के जरिए और उनको बागी बना दिया और ऐसी एक पार्टी में उनका विलय करवाया जिसको शायद ही इस देश का कोई आदमी जानता हो। उस पार्टी का नाम है NCPI। इस तरह से जो एनडीए का पहले का जो उनका आंकड़ा था 292 का, उसमें ये 20 सांसद प्लस कर दीजिए, उसके बाद भी 2/3 बहुमत नहीं हो सकता था। इसके लिए फिर वो महाराष्ट्र की तरफ प्रयास करते हैं और महाराष्ट्र के अपने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ये मिशन सौंपते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट को तोड़ करके 6 सांसद और लाए और एकनाथ शिंदे भी अपने मिशन में पास होते हैं और 6 सांसद उनके साथ और जुड़ जाते हैं। इसके साथ एक और घटनाक्रम हुआ कि जो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी थी, जिसको भाजपा हमेशा सनातन विरोधी और जाने क्या क्या कहती थी, उस डीएमके पार्टी के 22 सांसद भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं और अपने लिए अलग से बैठने का स्थान मांगने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र देते हैं। साथ ही यह घोषणा करते हैं कि वो मुद्दों के आधार पर भाजपा को समर्थन करने के लिए तैयार है। इस तरह से 46 सांसद और जुड़ गए, यानी 298 प्लस 46, जिनकी संख्या हो जाती है 340 की।
जबकि संविधान संशोधन पास कराने के लिए आवश्यक होते हैं 360 सांसदों का होना। और उसकी भरपाई के लिए पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश की भी राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों के जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी 20 से 22 सांसदों की फूट बहुत जल्दी होने वाली है। यद्यपि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके जो अन्य पदाधिकारी हैं, शिवपाल सिंह यादव वगैरह, सब इससे खंडन कर रहे हैं, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि उनको केवल 20 सांसद अभी और चाहिए। और यदि समाजवादी पार्टी के 20 से 22 सांसद वो तोड़ लेते हैं तो आने वाले मानसून सत्र में निश्चित रूप से भाजपा एक बार फिर से ये डिलिमिटेशन संशोधन विधेयक लाएगी और उसको पास कराएगी, ताकि उसके राजा की, उसके प्रधान की जिद की पूर्ति हो सके। साथियों, ये हो तो जाएगा, लेकिन इन सब के बाद, इन सब घटनाओं में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सांसदों की लूट मची हुई है, उसने एक बार फिर से दल बदल विधेयक अधिनियम के बारे में चर्चा छेड़ दी है। और इसके साथ ही इस देश की जनता एक बार फिर से राइट टू रिकॉल की मांग करने लगी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या भाजपा और एनडीए 360 का अपना बहुमत पूर्ण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कृपया करके कमेंट में बताइए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।